रहे हैं, मुझे सिर्फ 30 सेकंड में सर इतना जवाब दीजिए, फिर बड़ी खबर है मेरे पास। क्या तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि अगर बीमार पड़ोगे तो मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे, बल्कि अगर आपको भूख लगेगी तो आप मंदिर जाओगे तो वहां आपसे दान मांग लिया जाएगा, क्या ऐसे बयान का समर्थन करते हैं आप लोग? मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। पहले आप भारतीय जनता पार्टी से यह पूछ लीजिए कि संजय निषाद को और कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष को ये कब निकालेंगे। ठीक है, इन दो सवालों का जवाब जब आप ले आइएगा तो आपके इस सवाल का भी मैं जवाब दे दूंगा। प्रेम जी यहाँ बैठे रिएक्शन देंगे। प्रेम जी यहाँ बैठे हैं, संतुलन साधना आना भी। ठीक है प्रेम जी यहाँ बैठे हैं, मैं ले रही हूँ सर जवाब से। बड़ी खबर आ रही है, बस खाली बड़ी खबर इस बीच आ रही है। हमारे साथ दो गेस्ट और जुड़े हुए हैं, सुमित सोनी जुड़े हुए, विशाल मिश्रा भी इस वक्त जुड़े हैं, फखरुल साहब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। बड़ी खबर, सनातन पर फिर इंडी गठबंधन ने निशाना साधा है। शरद पवार ने विवादित बयान दिया है, हिंदुत्व के सहारे फांसीवाद, हिंदुत्व के सहारे फांसीवाद, बीजेपी की विचारधारा गौमूत्र है। बीजेपी की विचारधारा गौमूत्र है, मतलब किसी की विचारधारा पे सवाल खड़े कर दीजिए, भगवान राम पे सवाल खड़े कर दीजिए, आस्था पर सवाल खड़े कर दीजिए, सनातन के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर दीजिए, तो क्या प्रेम जी आप बड़े नेता बन जाते हैं जो ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग? और जवाब दीजिएगा राजीव जी के। बारंबार इसलिए शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि अब ये जो है हिंदू द्रोही वक्तृत्व ही कर सकते हैं, हिंदू द्रोही कर्तृत्व नहीं कर सकते। जब ये सत्ता में तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी श्रीमान शरद पवार की पार्टी ही महाराष्ट्र में ले आई थी। गृह मंत्रालय शरद पवार की पार्टी के पास ही महाराष्ट्र का था, जब पहली बार हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने का षड्यंत्र रचा गया। 1993 में जब मुंबई में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट हुए, तब उसमें हिंदू आतंकवादी संगठनों का समावेश है, ये बयान भी इन्होंने दिया। तो इस तरह की हरकतें लगातार मुंबई बम कांड के अभियुक्तों के फाइनेंसेस को बचाने का दुष्कर्म, और ये मुंबई पुलिस कमिश्नर की जो एसआईटी टीम बनी थी उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग में है कि किस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए श्रीमान शरद पवार ने लगातार मुंबई बम कांड के फाइनेंसेस को बचाने का कुकर्म किया। और जब ये रक्षा मंत्री थे तो दाऊद इब्राहिम गिरोह के लोगों को रक्षा मंत्रालय की विमान में लेकर चलते थे। तो इनसे इसी तरह की हरकतें होगी। जो महात्मा गांधी गाय को मानते थे और गौमूत्र को उपचार मानते थे, पंचगव्य को प्रसाद मानते थे, उन महात्मा गांधी के भारत में औरंगजेबी वृत्ति वाले शरद पवार इसी तरह का बयान देंगे। दो नेताओं के नाम लिए हैं, राजीव जी ने दो नेताओं के नाम लिए हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप उस पर जवाब देंगे, तब वो मेरे सवाल का बहुत अच्छा है। संजय निषाद ने जब बयान दिया था तो राजीव जी की पार्टी हमारे साथ ही थी, गठबंधन तोड़ के भागे नहीं। तो कितने दोगले हैं समझ लीजिए, एक बात इनका दोगलापन समझ लीजिए। पुलवामा का जिक्र कर रहे हैं, पुलवामा के बाद चुनाव हमारे साथ गठबंधन में कौन लड़ा था? जदयू लड़ी थी ना। तब जो है राजीव जी तब क्या था, भ्रम के शिकार हो गए थे, विस्मृति का रोग हो गया था, स्मृति भ्रंश था, नहीं था। लेकिन अब आप जो है इस तरह की दोहरी बातें करेंगे। तीसरी बात, कर्नाटक के बारे में जो कहा, मीराबाई, देखिए हमारे यहाँ प्रभुराम को सूरदास उनका बाल रूप ही देखते हैं कृष्ण का, मीराबाई उनको प्रेमी के रूप में देखती हैं, और मुनि व्यास जो है उनको चक्रधारी के रूप में देखते हैं। तो हमारे यहाँ कौन किस रूप में किसको देखेगा, ये कोई इस्लाम नहीं है महाराज। ये जो आजकल जिसकी आप जियारत कर रहे हैं वो धर्म नहीं है।